हेलो। हेलो, यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और जल्दी फिर स्टार्ट किया जाए। EDD2 क्लास। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया है। ठीक है, उसमें एक दो टॉपिक और बचे हैं, उसको हम लोग बाद में करेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की। ठीक है, आपका जो EDD2 है उसमें चैप्टर नंबर 1 कौन सा है? कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट। चलिए आइए सभी लोग जुड़े आओ। देखिए, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उन कॉन्ट्रैक्टर्स, पहली बात तो ये समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर होता क्या है। ठीक, क्या देखेंगे, कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्टर, और कॉन्ट्रैक्टर का यूज कहाँ किया जाता है। ठीक, यूजेस देखेंगे, और यूज़ के साथ में ही हम लोग इसका क्या देखेंगे, टाइप्स देखेंगे कि कितने टाइप्स के आपके कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, आइए, अच्छा जल्दी आइए सब लोग। तो देखिए, इसमें कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट है। इसको अगर हिंदी में हम लोग कहें तो क्या है इस चैप्टर का नाम? संपर्क संपर्क नियंत्रण परिपथ। नियंत्रण परिपथ। ठीक है, इसको सभी लोग हेडिंग डालेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन में पहले कि ये चीज़ होता क्या है कॉन्ट्रैक्टर। तो जब भी कॉन्ट्रैक्टर की बात आती है तो कॉन्ट्रैक्टर आपके हमेशा दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि जैसे कोई इंडस्ट्री हो गई, मान लिया, क्या, जैसे इंडस्ट्री हो गई या कोई कंपनी हो गई, तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मशीनें यूज की जाती हैं। ठीक है, मशीनों की बात करें तो आपकी इलेक्ट्रिकल मशीनें भी होती हैं, ठीक, और मैकेनिकल मशीन्स भी होती हैं कि नहीं, मैकेनिकल मशीन्स। तो इसमें क्या होता है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मशीन्स का यूज किया जाता है हर इंडस्ट्री में, आपने देखा होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल में सपोज करिए हम देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन की अगर बात करें तो इसमें आपके मोटर्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे मोटर्स का यूज किया जाता है, जनरेटर्स हो सकते हैं। तो ये सारे आपके क्या हैं, इंडस्ट्रीज़ में सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। अब बात आती है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर का यूज कहाँ होता है, ये कॉन्ट्रैक्टर होता क्या है एक्चुअली में। तो कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ये है, जैसे हम जानते हैं कोई इंडस्ट्री है, उसमें मशीन है आपकी, तो इस मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन है, तो इस इलेक्ट्रिकल मशीन को अगर ऑन करना है, ठीक है, क्या, जैसे मान लिया कोई इलेक्ट्रिकल मशीन है आपकी, और इस इलेक्ट्रिकल मशीन को अगर क्या करना है आपको, ऑन करना है या ऑफ करना है, या हम कह सकते हैं इसकी स्पीड को कंट्रोल करना हो, या कह सकते हो वेरिएशन करना हो स्पीड में, या हम और कह सकते हैं कि मशीन को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर का यूज करते हैं। तो उसमें भी क्या एक तरीके से ऑन और ऑफ वाला कंडीशन आता है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप ये समझिए कि अगर जो इंडस्ट्री में मशीन यूज की जा रही है इलेक्ट्रिकल, तो उसमें उसको डायरेक्टली आप नहीं चला सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली चलाओगे तो उससे क्या होगा, डैमेज होने का खतरा रहेगा,
हाई वोल्टेज या हाई करंट आ जाती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑन या ऑफ करने के लिए या कंट्रोल उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए या एक तरीके से स्टार्टर का यूज करते हैं कि नहीं। तो इस स्टार्टर में क्या होता है, सिंपली हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट्स। और इन कॉन्टैक्ट का मेन काम क्या होता है कि किसी भी सर्किट को कैसा, किसी भी सर्किट को या तो ऑन करना या तो क्लोज क्लोज करना, ऑन करना या ऑफ करना, यही दो काम होता है। या आप ऐसे कह सकते हो, ओपन करना सर्किट को या क्लोज करना सर्किट को, ठीक है। क्लोज का मतलब ऑन करना, ओपन का मतलब ऑफ करना, ठीक है। तो जैसे मान लिया, तो इसमें क्या होता है, हम लोग कॉन्टैक्ट्स का यूज करते हैं। तो सिंपली आप ये समझ सकिए, कॉन्टैक्ट एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या किसी मशीन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई हों तो सभी लोग कमेंट करिए, ठीक है। क्या हमने बताया एक बार फिर समझ लो कि जैसे कोई इंडस्ट्री है उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन्स का यूज होता है बहुत सारी जगह। तो उस इलेक्ट्रिकल मशीन को अगर कंट्रोलिंग करनी हो या उसको ऑन करना हो, ऑफ करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट्स का यूज करते हैं। तो कॉन्टैक्ट एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि कॉन्टैक्ट का यूज एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्विचिंग डिवाइस की तरह यूज होता है। कैसे, स्विचिंग, स्विचिंग का मतलब क्या है, ऑन या ऑफ करना किसी चीज़ को। तो हम कह सकते हैं जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं या कॉन्टैक्ट्स होते हैं उन्हीं को बेसिकली ये स्विचिंग डिवाइसेस की तरह वर्क करते हैं। स्विचिंग डिवाइसेस का मेन काम क्या होता है, किसी सर्किट को ऑन करना या ऑफ करना, यही होता है कि नहीं। तो सिंपली आप ये समझ सकिए कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, स्विचिंग डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जो ऑन या ऑफ करने के लिए या किसी कंट्रोलिंग पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, बताओ, कमेंट करो। अब देखिए, ये तो हमने डाल, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, अच्छा, कंट्रोल, ऐसे लिखिए कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट, सभी लोग हेडिंग डालो पहले, हेडिंग डालो। समझ लिया हो तो चलो लिख लेते हैं इसमें। तो हेडिंग क्या डालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टैक्टर, ठीक है, ये हेडिंग डालो। इसको हिंदी में क्या लिखोगे, संपर्क, एक मिनट, तो हिंदी में क्या लिखोगे, संपर्क, ठीक है, ये बोलते हैं हिंदी में। अब हेडिंग डाल लियो तो इसमें लिखो कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, लिखो किसी भी इंडस्ट्रीज में, किसी भी इंडस्ट्रीज या कंपनी में मोटरों या मोटर्स को चलाने के लिए, चलाने के लिए सामान्यतः ऑटोमेटिक कंट्रोल सर्किट, ऑटोमेटिक कंट्रोल सर्किट का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है इंडस्ट्री में, विभिन्न इंडस्ट्रीज में, विभिन्न विभिन्न मोटरों की, विभिन्न मोटरों की विभिन्न आवश्यकताएं, विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं। क्या कहने का मतलब है
कि इंडस्ट्री में क्या होती है, अलग अलग मोटर्स लगे होंगे और अलग अलग मोटर्स के अलग अलग काम होंगे, अलग अलग आवश्यकता होगी इसमें। ठीक है, आगे लिखो इसमें। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें, क्या जैसे क्या करना है, आपको मोटर को बार बार चलाना है, ठीक है, या बार बार ऑफ करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सर्किट बनाना पड़ेगा, जिससे हम लोगों को क्या है, मैनुअली वो चीज़ें नहीं, जब भी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ऑटोमेटिक सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज होना होगा तो क्लोज हो जाएगा, ओपन होना होगा तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उसको डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लिया इसमें हमने एग्जांपल बताया कि जैसे क्या है, लिख लीजिए, जैसे मोटर मोटर को बार बार मोटर को बार बार चलाना, मोटर को बार बार चलाना, कॉमा बंद करना, कॉमा बंद करना तथा गति को नियंत्रण करना, नियंत्रित करना, या हम लिख सकते हैं इंग्लिश में स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल करना। ठीक है, और लिखो आगे, तथा एक मोटर के बाद तथा एक मोटर के बाद दूसरे मोटर को चलाना, दूसरे मोटर को चलाना, चलाना आदि आदि कार्य की आवश्यकता होती है, आदि कार्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है। आगे लिखो इसमें, पैराग्राफ चेंज करना। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे हाई करंट या हाई पावर है, ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं कंट्रोल कर सकते हो, डायरेक्ट उसमें स्विचिंग नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्विचिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं, जिसे ही कॉन्टैक्टर कहा जाता है। ठीक है, कॉन्टैक्टर किसे कहा जाता है, स्विचिंग डिवाइस को ही। तो आगे लिखो इसमें, हाई करंट या हाई वोल्टेज या हाई पावर, ऐसे लिखो, हाई करंट या को हाई पावर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल करने के लिए या या मोटरों की मोटरों की स्विचिंग करने के लिए स्विचिंग करने के लिए, स्विचिंग हेतु लिख लो, स्विचिंग हेतु जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है प्रयोग किया जाता है किया जाता है उसे कॉन्टैक्टर या संपर्क कहा जाता है। ठीक है, तो समझ गए। तो किसी भी मोटर को स्पीड कंट्रोल करना हो या स्पीड बार बार उसको ऑन ऑफ करना हो, तो जो हम लोग एक स्विचिंग डिवाइसेस यूज करते हैं, तो वो स्विचिंग डिवाइस का ही एक तरीके से काम करता है कॉन्टैक्टर। ठीक है, अब इसका एक डायग्राम है, इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिए, जिससे आप एक ओवरव्यू लग जाएगा कि किस तरीके से एक स्विचिंग डिवाइस या एक कॉन्टैक्टर का रूप होता है। ठीक है, जैसे मान लिया, चलिए एक डायग्राम है, बनाओ इसको।
सभी लोग बनाएंगे, ठीक। देखो ये जो आपकी दिख रही है, ये हम मान लेते हैं ये क्या होती है, एक मैग्नेटिक रिले होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, इसको क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, ठीक है। तो जो भी स्विचिंग होती है वो स्विचिंग आपकी या तो आपकी मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली, दोनों चीज़ें मैकेनिक होता है स्विचिंग में। कोई भी रिले होती है तो वो आपको किस तरीके से ऑपरेट होती है, या तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण आपकी रिले ऑपरेट होती है। तो मान लीजिए एक रिले है, ठीक। और इस रिले को हमने क्या कर दिया, ये एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया, मान लीजिए शाफ्ट है, मान लिया ये सारी चीज़ें। और ये जो आपको दिख रहा है ये, यही कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पावर कॉन्टैक्ट्स। क्या बोला जाता है, पावर कॉन्टैक्ट, ठीक। ये पावर कॉन्टैक्ट हैं, जैसे ये तीनों हैं, ठीक। ये भी इधर साइड भी है ये, तो इस तरीके से। और ये क्या है, टर्मिनल हैं इसके, ठीक है, कॉन्टैक्ट हैं एक तरीके से। अब इसमें देखो मान लिया ये आपके थ्री फेज हैं, थ्री फेज कोई सप्लाई है, ये मान लेते हैं आर है, वाई है और वी है, ठीक है। ये थ्री फेज सप्लाई होती है, थ्री फेज सप्लाई। अब इसमें देखो मान लिया आपने कनेक्ट किया एक मोटर, क्या है, इसी सर्किट से हमने क्या किया, इधर साइड से ये थ्री फेज कोई मोटर कनेक्ट कर दिया, मान लिया एक इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को यहाँ कनेक्ट कर दिया, करना है, ठीक। थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अब जैसे क्या करोगे, जैसे कॉन्टैक्ट का मतलब काम क्या है, एक तरीके से स्टार्टर का काम कर रहा है पूरा। तो ये जो टर्मिनल आपको दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है, जब ये आपका इस साइड मूव करेगा, ठीक, तो इस केस में क्या होगा, ये शाफ्ट इस तरीके से मूव करेगी, तो ये जो टर्मिनल है ये कॉन्टैक्ट से कनेक्ट हो जाएंगे कि नहीं, और ये कॉन्टैक्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा, और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका मोटर होगा उसमें क्या होगी, इसकी सप्लाई मिल जाएगी, ये देखिए ये वाली इससे कनेक्ट हो जाएगी, इससे, तो यहाँ से थ्री फेज सप्लाई मिल जाएगी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो ये इस कॉन्टैक्टर का मेन काम क्या है, एक तरीके से इस सर्किट में देखा जाए तो इसमें आज का यही काम है कि ये तरीके से आपका वो स्विचिंग का काम कर रहे हैं, ठीक। क्या काम कर रहे हैं, स्विचिंग का, ठीक, यानी कि ऑन करने या ऑफ करने के लिए इस कॉन्टैक्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सब लोगों के, बताओ। तो ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम को बना लीजिए आप सभी लोग, फिर इसमें और थोड़ा लिखा देते हैं, ठीक। चलिए बनाइए, चलिए अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद में बना लीजिए आप, ठीक है। तो इसमें थोड़ा और आगे लिखो। तो एक तरीके से ये पूरा आपका क्या है, एक कॉन्टैक्ट सर्किट का डायग्राम है, क्या है, कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट, ठीक है। इसको बना लीजिए। अब देखो इसी में आगे आप लिखोगे क्या, चलिए जैसे हमने बताया कि जो कॉन्टैक्टर होते हैं वो आपके या तो मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली दोनों की तरह वर्क कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली की बात आती है तो इलेक्ट्रिकली जो होता है वो आपका एक तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, आपने देखा होगा विद्युत चुम्बक को, ठीक है।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के कार्य सिद्धांत पे ही आपका जो है वो रिले काम करता है, आपका इलेक्ट्रिकली जब कार्य करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। अब मान लिया अगर कॉन्टैक्टर जो होते हैं उसमें हमने ये बताया, ये जो होते हैं कॉन्टैक्ट्स, इसको लिख लो, ये कौन से कॉन्टैक्ट हैं, ये आपके होते हैं सहायक कॉन्टैक्ट, सहायक कॉन्टैक्ट। ठीक, या लिख सकते हो हेल्पिंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इसमें हमने बताया कि कोई भी आपका कॉन्टैक्टर होता है तो वो एक कंट्रोल सर्किट होता है कॉन्टैक्टर का, तो उसमें मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली दोनों तरह वर्क कर सकता है। तो इलेक्ट्रिकली जब वर्क करता है तो उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है आप पढ़ चुके होगी। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का इफेक्ट देखने को मिले, वही आपका क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है। अब इसमें कॉन्टैक्ट जो होते हैं, ये जो A1 A2 आपने देखा है, ये वाले इसमें नाम डाल लो चाहे इसका, क्या होते हैं A1 और A2, इनको हम ऑक्सिलरी, एक मिनट, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बोलते हैं। क्या, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए बना लिया, इसमें लिख लो थोड़ा और, क्या लिखोगे, देखो कॉन्टैक्टर, कॉन्टैक्टर का एक भाग, कॉन्टैक्टर का एक भाग मैकेनिकली या मैकेनिकली तथा दूसरा भाग इलेक्ट्रिकली कार्य करता है, इलेक्ट्रिकली कार्य करता है। लिखो, सभी लोग लिखते रहो, आगे लिखो। यह है विद्युत चुम्बक, यह है विद्युत चुम्बक, विद्युत चुम्बक या ब्रैकेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और लिखो आगे, देखो मोटर के परिचालन में, लिखिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, सभी लोग लिखते रहना। मोटर के परिचालन में उपयोग किए जाने वाले, मोटर के परिचालन में उपयोग किए जाने वाले कॉन्टैक्टर में, मोटर परिचालन में उपयोग किए जाने वाले कॉन्टैक्टर में तीन मुख्य कॉन्टैक्ट्स तथा दो सहायक कॉन्टैक्ट, सहायक कॉन्टैक्ट मीन्स ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ठीक है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट मैंने अभी बताया आपको, जैसे ये है डायग्राम हमने क्या बताया, ये जो होते हैं आपके, ये होते हैं आपके मेन। ठीक है, ये हम कह सकते हैं मेन कॉन्टैक्ट होते हैं, मेन कॉन्टैक्ट। और ये वाले जो होते हैं ये होते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो वही लिखा रहे हैं, इसको लिखिए। तीन मुख्य कॉन्टैक्ट तथा दो सहायक कॉन्टैक्ट या ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं। आगे लिखो, मुख्य कॉन्टैक्ट के अंतर्गत
मुख्य कॉन्टैक्ट के अंतर्गत तीन इनपुट तथा तीन आउटपुट्स कॉन्टैक्ट होते हैं। तीन इनपुट तथा तीन आउटपुट कॉन्टैक्ट होते हैं। तीन आउटपुट कॉन्टैक्ट होते हैं। आगे लिखो। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में मुख्यतः दो 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 नॉर्मली क्लोज्ड तथा नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होते हैं। देखो, जो नॉर्मली कॉन्टैक्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे? NC से। और जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है NO से। ठीक है, तो NO का मतलब क्या है? NO का मतलब नॉर्मली ओपन, और इसका मतलब क्या है? नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं वो सिंपली आपके दो होते हैं, एक NC होता है, एक NO होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के? बताओ, कमेंट करो। तो ये तो हमने बात कर ली एक सिंपल बेसिक की कॉन्टैक्ट क्या होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट सर्किट में मुख्यतः मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकली दोनों कार्य करते हैं। मैकेनिकली आपका आप जानते हो, जो मैनुअली तरीके से कह सकते हो मैकेनिकली। इलेक्ट्रिकली में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले लगी होती है, जिसके कारण आपका मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण वो आपकी ऑन ऑफ होती है। ठीक है, सर्किट जो भी होगा वो आपका मैग्नेट की वजह से ऑन ऑफ होता है, अट्रैक्ट और अट्रैक्शन के कारण। अब देखिए, इसमें हम लोग, ये तो हमने बात कर ली कॉन्टैक्ट की। अब हम लोग बात करें कि कॉन्टैक्टर जो होते हैं इनमें आपके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो उन कंपोनेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सभी लोग, कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट, या हिंदी में लिख लो, लिखना चाहो तो कॉन्टैक्टर नियंत्रण परिपथ के अवयव। कॉन्टैक्टर नियंत्रण परिपथ के अवयव। ठीक है, डालिए सभी लोग हेडिंग। तो अब कंपोनेंट की जब हम लोग बात करते हैं कॉन्टैक्टर में कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट में। तो चाहे आप पॉइंट के फॉर्म में लिख लीजिए, क्या है? पहला जो कॉन्टैक्टर में कंपोनेंट होता है वो होता है मेन स्विच। ठीक, और मेन स्विच को हिंदी में क्या बोलोगे? मुख्य स्विच। दूसरा जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, अभी पॉइंट लिख लीजिए केवल, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, या हिंदी में बोलेंगे वितरण बोर्ड। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। थर्ड जो होता है वो पुश बटन को हिंदी में भी पुश बटन ही बोलेंगे, पुश बटन। फोर्थ जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? विद्युत
विद्युत चुम्बकीय संपर्क। ठीक। फिफ्थ आपका जो कंपोनेंट होता है वो क्या है? ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले। ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले। ठीक है, ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले, हिंदी में कहें तो अतिभार सुरक्षा रिले। सुरक्षा रिले। ठीक, इतना हो गया। चलिए नोट करिए इनको। 3 कंपोनेंट और हैं, उनको भी लिख लेंगे। चलिए इधर साइड लिख लो, क्या है? 5 6। सिक्स्थ कौन सा है? फ्यूज़। फ्यूज़ होता है, ठीक है। एक होता है लिमिट स्विच, 7th लिमिट स्विच। 8th होता है फ्लॉट स्विच। फ्लॉट स्विच, ठीक है। तो बेसिकली आपके जो कॉन्टेक्टर्स होते हैं, उन कॉन्टेक्टर्स में आपके 8 टाइप के कंपोनेंट्स लगे होते हैं। ये 8 टाइप के कंपोनेंट्स में इनके सबके क्या क्या काम होते हैं, ठीक है, अलग अलग इनको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो इन सबको पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए नोट करिए सभी लोग। सभी लोग नोट करें। पहला होता है मेन स्विच, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, तीसरा होता है पुश बटन, और फोर्थ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉन्टेक्टर, फिफ्थ होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले, सिक्स्थ है फ्यूज, सेवेंथ है लिमिट स्विच, एट्थ है फ्लोट स्विच। ठीक है, तो इन 8 टाइप के स्विच कंपोनेंट्स होते हैं। इन कंपोनेंट्स का क्या क्या काम है, ठीक है, ये कहाँ यूज किए जाते हैं, उन सबको हम लोग देखेंगे, और किस तरीके से इन स्विच को डिजाइन किया जाता है, किस तरीके से इनको बनाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, आप पहले इतना नोट कर लीजिए बस। तो चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और जो लोग पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा, जब भी आपको क्लास चलेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आके आप तुरंत लाइव क्लास कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।